अदालत ने अब कहा है कि 7 सितंबर तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर कार्रवाई तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी तमाम तर दुकानें मस्मार कर दी गई हैं। इंशाल्लाह हम लोगों के साथ इंसाफ होगा। पहले भी हमारे साथ इंसाफ हुआ है और अभी भी हम उसका शुक्रगुजार है जो स्टे दिया और हमारे को जो है ना वो आगे कर। एसटी प्लाट का कोई इशू नहीं है, न रोड का इशू है। यहाँ जो इशू बनाया है वह ज़ाती मुफाद के लिए किसी बंदे ने ये हरकत की है। मरेंगे भी इसी पे जिएंगे, यह हमारा असासा है, यही हमारी बुनियाद है। ये ऑर्डर के आने के बावजूद भी उन्होंने मजीद तोड़फोड़ शुरू कर दी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद लंडी कोतल चौरंगी कहलाती है, और आप मेरे सीधे हाथ पर ये जो मस्मार दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानें KDA एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर इदारों की जानिब से ऑपरेशन हुआ है इनके ख़िलाफ़, और अब ये दुकानें मस्मार कर दी गई हैं, मगर कुछ दुकानें अब भी मौजूद हैं क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इन दुकानदारों को स्टे मिल गया है। और सिंध हाई कोर्ट ने ये अहकाम दिए हैं कि जब तक ये साबित ना हो जाता है कि ये ST प्लॉट है, इन दुकानदारों के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। अगर मेरे सीधे हाथ पर आप देखें तो ये तमाम तर दुकानें मस्मार कर दी गई हैं, कुछ दुकानें बाकी हैं और उल्टे हाथ की कुछ दुकानें अब भी मौजूद हैं, क्योंकि जब स्टे आया ऑपरेशन हो रहा था और स्टे आने के बाद ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। क्या तमाम तर सूरत हाल है, दुकानदार क्या कहते हैं, तो मेरे साथ चलें। मरेंगे भी इसी पे जिएंगे, यह हमारा असासा है, यही हमारी बुनियाद है। ये ऑर्डर के आने के बावजूद भी उन्होंने मजीद तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोर्ट ने भी अब 7 सितंबर तक कहा है कि कार्रवाई नहीं की जाए, मगर जब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कार्रवाई हुई है, सिर्फ सामने रोड की दुकानें बच गई हैं, वो भी थोड़ी बहुत। यहाँ पर तो तमाम तर चीज़ें टूट गई हैं, दुकानें हो, मकानात जो इसके पीछे बनी हुई थी, तो क्या कहेंगे? ये टूटा सारा नहीं है, असल बात ये है जो इसमें जो चीज़ें फंसा हुआ है नीचे, जो तोड़ दिया था सारा जो है ना नीचे सामान वामान फंसा हुआ था वो निकलवा रहे हैं। बाकी जो है ना उसका वो काम का जो है ना वो कोर्ट का वो नहीं है। हमारे पास कोर्ट का 2000 का हमारे पास कोर्ट का आर्डर है, जो इसमें नोटिस आया था ST प्लाट का। वो ST प्लाट उसी जो है ना बाकायदा कचाबादी ने उसको दिया था, जो भाई KDA का मेरे पास जो है ना प्रूफ है, जो उसने उसी दिया था, जो भाई तुम लोग जो है ना इसको रिलीज़ करवा दो, जो भी करवाना। फिर 2000 में उन लोगों ने नोटिस भेजा था ST प्लाट का, फिर हमने उसमें केस वो कर दिया। अब तो अदालत ने जब फैसला दिया, अदालत ने जब रोका, अहकाम जारी किए कि ऑपरेशन नहीं किया जाए, मगर तब जब ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था और यहाँ की जो दुकानें वो तोड़ दी गई थी, फिर रोका गया, मशीनरी गई है यहाँ से। तो वो स्टे वो नहीं मांग रहा था ना, उसने वो नहीं मांग रहा था, उसका कोर्ट का जो है ना उसने वो किया, कोर्ट का उसने वो कर दिया, जो भैया हम नहीं मानता ये। अदालत का जो है ना उसने वो तौहीन किया है। मेरे पास जो कागज़ था 2000 का, जो मैं उनको बताया जो भाई इसका ये 99 साल का लीज़ है, वो 99 साल का लीज़ में इन लोगों के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं हुआ। इसमें जो है ना उसके बावजूद उसने जो है ना वो किया है, वो ना उसको देखा हमने अलन के, मैंने शटरों के ऊपर भी जो है ना उसका वो लगा दिया था, जो सारा शटर था उसके ऊपर भी मैंने लगाया था। वो हमने केस जीता था 2000 में, अदालत ने हमारे को वो दिया है। मरेंगे भी इसी पे जिएंगे, यह हमारा असासा है, यही हमारी बुनियाद है। इन दुकानदारों की गुफ्तगू सुनिए और इनका यही कहना है कि ये ST प्लॉट नहीं है। इनको गवर्नमेंट की जानिब से कच्ची आबादी की जानिब से, जो कि एक महकमा बन चुका है, अगर मैं गलत ना हूँ, तो उनकी जानिब से लीज़ दिया गया। फिर ये कहते हैं कि जब KDA और SBCA, जो कि KBC कहलाती थी, अब तो नहीं कहलाती, KDA और SBCA से तमाम तर कागजात कंप्लीट करके ये यहाँ बैठे हैं, और इनका वैलिड पॉइंट, ये बार बार ये इस वैलिड पॉइंट को कह रहे हैं कि ये वैलिड है क्योंकि ये इनकी ज़मीन है, इन्होंने ख़रीदी है। बहरहाल 7 सितंबर को फिर से समाअत होगी और उसमें ये देखना होगा कि ये वाकई गवर्नमेंट के इदारे प्रूफ कर पाएंगे कि ये ST प्लॉट है और ये नाजायज़ है, ये कब्ज़ा है। ये हम आगे जाके देखेंगे, मगर इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आधे दुकानें जो हैं वो तोड़ दी गई हैं, ऑपरेशन पूरा मुकम्मल नहीं किया गया है। ये ऑर्डर के आने के बावजूद भी उन्होंने मजीद तोड़फोड़ शुरू कर दी।
अदालत ने अब कहा है कि 7 सितंबर तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर कार्रवाई तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी तमाम तर दुकानें मस्मार कर दी गई हैं। बस वो जो सामने की कुछ दुकानें हैं वो बच गई हैं। तो आपको क्या लगता है जो 7 सितंबर को नोटिस जारी हुए सूबाई और वफाकी हुकूमत को और दीगर इदारों को, फ़ैसला अच्छा आएगा आप लोगों के हक़ में, या इस ST, क्योंकि कहा जा रहा है ये ST प्लॉट है, तो आप लोग क्या उम्मीदें बना रखे हैं अदालत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ज़हमत फरमाकर हम गरीबों को और हम मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करके हमारी इस फरियाद को आप आगे पहुँचा रही हैं। उसके बाद तो आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि 7 तारीख़ तक स्टे हमें मिला है। सबसे पहले हम सब जो है मुतासरीन जो है वो इस हाई कोर्ट का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें ये स्टे देकर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया है। उसके बाद जो है हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे पास तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी 99 साला लीज़ हैं, सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी का अदारा है, और उसके अलावा जो है वो KDA के NOC पर उन्होंने ये सारी लीज़ दी है। उसके अलावा यहाँ ST प्लाट का कोई इशू नहीं है, न रोड का इशू है। यहाँ जो इशू बनाया है वह ज़ाती मुफाद के लिए किसी बंदे ने ये हरकत की है। यहाँ पे 3-4 मकान वालों ने जो है ना KBC से नक्शा भी पास करवाया है, KDA से, ठीक है ना। उसके अलावा जो है 2000 में इन्होंने एक नोटिस जारी किया था, वो भी किसी के इमा पे किया था। और ये कि जो यहाँ पे जो काम हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आते ही एकदम हला बोला है हमारे ऊपर, तो लोगों के सामान टूट गए हैं, तब वो सिटिंग कर रहे हैं, दोबारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और ये कि ये काम तो हमारा जारी है, काम तो बंद नहीं हुआ, काम तो है, कब्ज़ा हमारे पास है, काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, काम करेंगे। आप लोग यहाँ पर ही मौजूद हैं, रात में भी आप लोग यही रहते हैं? हम इंशाल्लाह हमारी जान भी यहाँ जाएगी, चाहे हम यहाँ गोलियाँ मारेंगे, मरेंगे यहाँ पे, इसी जगह पे हम मरेंगे भी, इसी पे जिएंगे। यह हमारा असासा है, यही हमारी बुनियाद है। ये 16 अगस्त को यहाँ पर नोटिस दिए गए थे। 40 से ज़ायद दुकानें और इनकी दुकानों के पीछे मकानात भी तामीर थे, जो कि हमने अपने पिछले गुज़िश्ता शो जो हमने किया था उसमें आपको तमाम तर तफसीलात और तमाम तर चीज़ें दिखाई थी। एक दिन की मोहलत भी दी गई थी। जिस दिन हमने शो किया था उस दिन मशीनरी जा चुकी थी, मगर उसके दूसरे दिन देख सकते हैं कि तमाम तर दुकानें मस्मार कर दी गई हैं, जो कि राइट साइड पर है, और जो उल्टे हाथ पर जो दुकानें हैं वो थोड़ी बहुत बच गई हैं। उसी दिन सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला आया, ये अहकामात जारी हुए तो कि ये जो ऑपरेशन आप लोग इन दुकानों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं इसको रोक दिया जाए, और नोटिस जारी हुए सूबाई और वफाकी हुकूमत को और KDA और दीगर इदारों को कि आप ये क्लैरिफाई करें, ये सबूत पेश करें कि ये ST प्लॉट है या नहीं है, या ये किसी ईमा पर, किसी शख्स की ईमा पर इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। तो 7 सितंबर को फिर से समाअत होगी, मगर दुकानदार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपनी दुकानों को मज़ीद तोड़ रहे हैं। जो सरिया है, जो दीगर चीज़ें हैं वो भी निकाल रहे हैं, और जो दुकानें बच गई हैं आदि उनको भी जो है वो सेव कर रहे हैं। और आप जिस तरह से सुन रहे हैं यहाँ पर दुकानदारों से, उनका यही कहना है कि हम शब रोज़ दिन रात यहीं पर मौजूद हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये अभी भी उनकी प्रॉपर्टी है जब तक सिंध हाई कोर्ट या दीगर जो कोर्ट से इन्होंने अपीलें की हैं उसका फ़ैसला नहीं आ जाए। सर, हम ये देख रहे हैं कि जो दुकानदार मौजूद हैं वो अपनी दुकानों को सेव भी कर रहे हैं, और ये तकरीबन आपने साफ़ भी कर लिया क्योंकि आपकी हाफ दुकान तोड़ी गई है। बाकी जो दुकानदार हैं वो सरिये भी निकाल रहे हैं, दीगर सामान जो दुकानों में मौजूद था वो भी निकाल रहे हैं। अब सिंध हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि 7 सितंबर तक उन्होंने जो जवाब तलब किया इदारों से और वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस भी जारी किए। उसके बाद अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ST प्लॉट पर आप लोग बैठे हैं तो मज़ीद दुकानें मस्मार कर दी जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों को क्या उम्मीद है, सिंध हाई कोर्ट में कोई फ़ैसला अच्छा आएगा आप लोगों के हक़ में? हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे कि आप हमारा आवाज़ सुनने के लिए इधर मौजूद हुए और अब आ गया। ST प्लाट का नक्शे मौजूद है, नक्शे मौजूद है। हमको जो इसका जो ऑर्डर आया था ST प्लाट का, तो हम तो ST प्लाट पे बैठा नहीं है। ये तो हमारे साथ जो है ना मुकम्मल कागजात है, लीज है, यूनिसी है, डिस्ट्रिक्ट वालों का जो है ना इस पे हाई कोर्ट का मुकदमा हुआ है। अभी हमारा केस हाई कोर्ट में है, वहाँ से चलेगा, वहाँ से जो अहकामात आएगा मानेंगे आप? फरमान बरदार लोग हैं,
हम नाफरमान नहीं है, ना हम माफिया है, ना कब्जा वाले हैं। हमको हुकूमत ने जगह दिया है और उसके कहने पे हम इंशाल्लाह इधर बैठा है। अब ये जो कह रहे हैं कि हमने पहले भी हाई कोर्ट से नोटिस आए थे कि ये एसटी प्लॉट पे नहीं बने हुए दुकान, और जो नए और पुराने जो ऑर्डर स्टे ऑर्डर थे वो यहाँ पर आवेज़ा कर दिए गए। ये खुशकिस्मती से ये दुकान बच गई है, मगर हम आपको आगे का दिखा रहे हैं कि आगे की जो दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर मसमार कर दी जा चुकी हैं। सिर्फ एक दो दुकानें हैं जिनको आधी मसमार की गई है, और उसके बाद ऑपरेशन जारी ही था कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया और मशीनरी और जो मुताल्लिका इदारे थे जो यहाँ पर मौजूद थे, ऑपरेशन करवा रहे थे, उनकी जानिब से ये ऑपरेशन रोक दिया गया। अब यहाँ पर हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है। ये जो कोने से जो दुकानें स्टार्ट हो रही थी वो तमाम तर मसमार हो चुकी हैं। कोने से एक दुकान बची हुई है, बाकी टोटल जो है इन्होंने मसमार कर दी थी। ये आरसीसी बनी हुई थी, जिसके आरसीसी की वजह से जब स्टे ऑर्डर आया तो इनकी तमाम मशीनें सेंटर वाली दुकान पे उन्होंने लगा दी और जल्दी करते कह रहे कि जल्दी करो ना। उन्होंने किसी चीज़ को नहीं देखा, बस गिराते रहे। जब हमारे एसी साहब से बात हुई तो एसी साहब ने कहा कि चलो भाई हमसे इस तरह की बात क्यों करते हो लोगों के बीच में, तो उसके बावजूद स्टे ऑर्डर के आने के बावजूद भी उन्होंने मज़ीद तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऑपरेशन टोटल 2 दिन रहा या सिर्फ एक ही दिन? एक ही दिन के अंदर आया। एक ही दिन के अंदर जो इन्होंने जो अपनी तेज़ी दिखाई है कि जिस तरह एक दिन के अंदर ही इसको मुस्मार करके अपनी जान छुड़ाई जाए। पूरे कराची में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ शोज़ कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, आवाज़ उठा रहे होते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। कई सालों से कब्ज़ा ग्रुप जो है वो ज़मीनों पर, एसटी प्लॉटों पर, स्कूलों पर, पार्कों पर और मासूम शहरियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा तो कर लेते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। मगर जब अहकामात आते हैं सिंध हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, बड़े बड़े फ़ैसले आते हैं, फिर हुकूमत मुतहर्रिक होती है। हम यही कहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से, हमेशा से इदारों से हम कहते आए हैं, और हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। ना मुकदमा न्यूज़ कभी किसी के ख़िलाफ़ बात करता है, मगर बात करता है तो सच की करता है और हकीकत पर मबनी बात करता है कि इदारों को हमेशा से मुतहर्रिक रहना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई कब्ज़ा हो भी रहा है तो उसको रुकवाने में इदारे हरकत में आए, ना कि कई साल हो जाएँ, दहाइयाँ हो जाएँ तब आए, तब फिर हाल इस तरह होता है। मैं अल्लाह के वास्ता देता हूँ, मैं जारी करता हूँ बहैसियत एक इंसान, इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे पार्टियाँ सब छोड़ो, सब भूल जाओ, कराची पे रहम करो। कराची के जो हालात कर दिया, ख़ास करके हमारे सियासतदानों ने, मैं उसको जोली पिला करके मिन्नत करता हूँ कि इस कराची का जो हाल कर दिया खुदा के लिए मत करो। इसको तुम लोग सियासतदान पार्लियामेंट में माँ बोलते हो, माँ के साथ ऐसा हशर करता है जो तुम लोगों ने कर लिया। मैं कहता हूँ तुम लोगों को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। मैं तो हैरान हूँ कि आप कैसे सियासतदान हैं कि आप डिफेंस और गुलशन में रह करके कराची को कब समझते हो। कराची को 65% कहते हो कि हमें देता है खाने पीने के लिए, तो आरामखोर हो, उसके साथ ऐसी हरकत कर रहे हो जो ये हालत हो रही कराची की। तो जिस तरह से आपने इन दुकानदारों की फिर से गुफ्तगू सुनी और ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इन दुकानदारों को स्टे मिल गया है। 7 सितंबर को फिर से समाअत होगी, जिसमें नोटिस जो तलब किए गए थे जस्टिस साहब की जानिब से वो जमा होंगे, और जस्टिस साहब ने कहा कि इनको प्रूफ करना है गवर्नमेंट के इदारों को, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को, ये एसटी प्लॉट है। अगर एसटी प्लॉट साबित हो जाता है तो इन दुकानदारों की जानिब से कहा गया है कि हम ये फ़ैसला मानेंगे, तब तक ये अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन्होंने एहतिजाजी कैंप भी लगा दिया है और इनका यही कहना है कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, हमने कब्ज़ा नहीं किया है। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।